Hello my dear students, today we will discuss about सिख रिलीजन, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसके क्या इन्फ्लुएंसेस हुए. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिख रिलीजन. सो कम एंड लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज गुरु नानक देव. Muslim rule was established in the Punjab right from the beginning of 13th century. पंजाब में 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ही मुस्लिम रूल की स्थापना हो चुकी थी. In order to establish the religious rule, the Muslim rulers give first class status to Muslims and the Hindus were placed in the second category. चूँकि जो स्थापना हो रही थी मुस्लिम रूल की पंजाब में, वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन हो रही थी, धर्म के आधार पे. तो उसके आधार पे उन्होंने जो मुस्लिम कास्ट के लोग थे, ठीक है, उनको मुस्लिम रूलर्स गिव फर्स्ट क्लास स्टेटस टू मुस्लिम्स. उन्होंने मुस्लिम्स को फर्स्ट कैटेगरी में रखा, फर्स्ट कैटेगरी की सुविधाएं दी. एंड द हिंदूज वर प्लेस इन द सेकेंड कैटेगरी, और हिंदूज को सेकेंड कैटेगरी में रखा. ड्यू टू दिस रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत स्ट्रगल्स बिगेन टू टेक प्लेस. बिल्डिंग मास्क इन प्लेस ऑफ टेम्पल्स. टेम्पल्स के प्लेस पे क्या बनाई जा रही थी? मस्जिद बनाई जा रही थी. एंड बिकम अ कॉमन फेनोमेनन. ये मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाना ये उस समय कॉमन हो चुका था, आम बात हो चुकी थी. एन एटमोसफियर ऑफ इंटॉलरेंस एंड हेटर्ड स्टार्टेड टू डेवलप. तो लोगों के अंदर एक असंतोष और एक असहिष्णु ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एक घृणा उत्पन्न होने लगी लोगों को. ऐसे ही समय में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 AD. ही गॉट मैरिड टू सुलाखानी. उनका बाद में उनका विवाह सुलाखानी से हुआ. नानक वॉज इंसलिन टुवर्ड्स स्पिरिटिज्म, और इनका जो झुकाव है वो स्पिरिटिज्म की तरफ था, अध्यात्म के प्रति अधिक इनका जो झुकाव है वो था. नानक ट्रेवल्ड अक्रॉस एंटायर इंडिया प्रीचिंग द स्लोगन. और जो नानक थे वो पूरे भारत में घूमे, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और किस बात का प्रचार किया? ऐसा स्लोगन, ऐसा नारा पूरे भारत में बोल रहे थे, ऑल ह्यूमन्स आर द सेम कास्ट. जितने भी मानव विशेष के प्राणी हैं वो एक ही जाति के हैं. ऑल ह्यूमन्स आर द सेम कास्ट. जितने भी व्यक्ति हैं वो एक ही कास्ट के हैं, एक ही जाति के हैं कि धर्म के हैं. दीज ट्रेवल्स इनिशिएटेड बाई हिम आर कॉल्ड उदासियान. और ये जो ट्रेवल्स की गई, यात्राएं की गई, इनको क्या कहा जाता है? उदासियां कहा जाता है. टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव इंक्लूडेड फेथ इन वन गॉड. जो उन्होंने अपनी टीचिंग्स में बताया लोगों को, उसमें जो सबसे बड़ी शिक्षा थी नानक देव जी की, वो क्या थी? कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखना. इम्पोर्टेंस एंड वर्शिप ऑफ नेम. किसी के नेम की उपासना करना, ईश्वर के नाम की महानता और उसकी उपासना करना. ग्रेटनेस ऑफ गॉड इटिसी. ठीक है, तो ये गुरु नानक देव जी ने अपनी टीचिंग्स में बताया. ही एम्फेसाइज ऑन परफॉर्मिंग प्योर एक्शन एंड परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म बाई अपोजिंग कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने बताया कि हमें परफॉर्म प्योर एक्शन, शुद्ध कार्य, शुद्ध वर्क करने चाहिए. एंड परफॉर्म द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म, और ऐसे वर्क करें, ऐसे कार्य करें जिससे समाज का सुधार हो. बाई अपोजिंग कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन. किसी के साथ उसकी जाति के आधार पे या उसके कलर के आधार पे हम भेदभाव ना करें. ही सेड कास्ट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स आर एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. जाति से मतलब नहीं है, मतलब आपका है कि आप कर्म कैसे करते हैं. डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एक्शंस. जपजी साहिब, आरती राहीराम एंड 12 माह आर हिज फेमस कंपोजिशन. ये कुछ उनकी मुख्य रचनाएं हैं. कौन कौन सी हैं? जपजी साहिब, आरती राहीराम एंड 12 माह, ये कुछ उनके फेमस कंपोजिशंस हैं. ही फाउंडेड सिखिज्म एंड मेड हिज प्लेस अमॉन्ग द लीडिंग रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की. अमॉन्ग द लीडिंग रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स. जितने भी उस समय धर्म को लीड करने वाले लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया पूरे वर्ल्ड में. गुरु अंगद
हु वॉज द डिसाइपल ऑफ गुरु नानक। उसके बाद गुरु अंगद हुए, जो गुरु नानक जी के शिष्य थे, डिसाइपल थे। परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एक्सप्लेनिंग गुरु नानक्स टीचिंग्स टू द कॉमन मैन। तो गुरु नानक के जो टीचिंग्स थे ये उसको आम लोगों तक पहुंचाने लगे। फॉर दिस ही डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इसके लिए उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। एंड कंपोज द वाणी ऑफ गुरु नानक इन द फॉर्म ऑफ गुरुवाणी। और जो गुरु नानक की वाणी थी उसको गुरुवाणी के फॉर्म में कंपोज किया। ही परफॉर्म मैनी अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स। और भी उन्होंने दूसरे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनके शिष्य हुए हैं अंगद। कौन कौन से? सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंजियाँ विच वर सेंटर्स ऑफ सत्संग प्रीचिंग, लंगर सिस्टम, कॉम्प्लीशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब ETC। इन सब चीज़ों की उन्होंने स्थापना की। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। गुरु अंगद डाइड इन 1552 AD। इनकी मृत्यु 1552 AD को हो गई ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास, ब्यास नदी के किनारे। अ डिसाइपल नेम्ड अमरदास वॉज मेड द न्यू गुरु। इनके एक शिष्य हुए हैं अमरदास। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया सिख धर्म का। ही इम्प्लीमेंटेड द लंगर सिस्टम एंड मंजिया सिस्टम इन रिजिड वे। उन्होंने जो लंगर और मंजिया सिस्टम था इसको बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही कठिनाई से लागू किया। डिक्लेयर्ड बैसाखी एज अ फेस्टिवल एंड अपोज सती प्रथा सिस्टम। इन्होंने बैसाखी को एक त्यौहार के रूप में डिक्लेयर कर दिया और सती प्रथा का विरोध किया। मीन्स जो बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में उसको किसने शुरू किया? गुरु अमरदास जी ने। ओके, जो बैसाखी पंजाब में और ये फेस्टिवल है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको गुरु जो अमरदास हुए हैं इन्होंने इसको फेस्टिवल डिक्लेयर किया था। ओके, एम्परर अकबर आल्सो केम टू विजिट हिम एट अ प्लेस नेम्ड गोइंदल। एक स्थान है गोइंदल नाम का, तो अकबर भी इनके दर्शन के लिए एक स्थान पे आया था। दिस प्लेस इज रिगार्डेड एज अ पिलग्रिमेज ड्यू टू गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास के कारण इस स्थान को तीर्थ स्थान माना जाता है। आफ्टर दैट गुरु रामदास 1574 AD to 81 AD। He increased the number of religious centers and built a massive reservoirs in 500 बीघाज of land which become renowned as अमृतसर। इन्होंने जो इनके धार्मिक केंद्र थे उनकी संख्या को और अधिक बढ़ाया। लगभग 500 बीघा जमीन पे एक बहुत बड़ा सरोवर बनवाया। विच बिकेम रिनोड एज अमृतसर, जो बाद में चल के अमृतसर कहलाया। मीन्स जो आप अमृतसर देख रहे हैं इसकी फाउंडेशन किसने कराई? गुरु रामदास जी ने। ओके, द प्रोमिनेंट सिख प्लेस अमृतसर इज नेम्ड आफ्टर इट। ठीक है, इसीलिए जो बहुत ही रिलीजियस सिखों का बहुत ही पवित्र स्थान है अमृतसर, इसके बाद इसका नाम पड़ा। द पावरफुल एंड वेल्दी फार्मर्स ऑफ दिस प्लेस बिकम द डिसाइपल ऑफ सिखिज्म। यहाँ के जो बहुत ही पावरफुल किसान थे, वेल्दी धनी किसान थे, वो जल्दी ही क्या बन गए? सिखिज्म के मानने वाले, सिखिज्म के अनुयायी बन गए। अकबर अबॉलिश द टैक्स विच वॉज लेवाइव्ड ऑन हरिद्वार पिलग्रिम्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गुरु रामदास। तो गुरु रामदास के कहने पे ही जो हरिद्वार की यात्रा पे टैक्स लगता था अकबर ने लगाया था, उसको उसने हटा दिया। मेंटेनिंग फ्रेंडशिप विद अकबर, रामदास इंक्रीज द नंबर ऑफ सिख्स। अकबर से मित्रता रखकर भी रामदास ने सिखों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि की। रामदास स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट्स टू द पुअर एंड नीडी बाय प्रोपेगेटिंग मसंद प्रैक्टिस। इन्होंने एक नई प्रथा शुरू की, एक नई विचारधारा प्रस्तुत की। इन्होंने क्या किया? जो गरीब लोग थे और जिनको ज़रूरत थी उनके लिए एक दान की प्रथा शुरू की। ठीक है, और इसको नाम दिया
मसंद प्रैक्टिस, मसंद प्रथा के नाम से इसको चलाया। नाउ गुरु स्टार्टेड टू बी कॉल्ड सच्चा पातशाह अलॉन्ग विद सतगुरु। इन्हीं के समय में जो गुरु हुआ उसको सच्चा पातशाह, सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह कहा गया। ओके, गुरु अर्जन देव 1581 to 1606। ही वॉज अ फिफ्थ सिख गुरु, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ही प्रूव टू बी द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ सिखिज्म, इनको सिख धर्म का सच्चा संगठनकर्ता माना जाता है, या इन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया कि वो सिख धर्म के सच्चे संगठन करता है। गुरु enriched Sikhism with religious and political rights. Jahangir sentenced him to death as he had blessed his rebel खुसरो। जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि जहांगीर का जो विद्रोही था, रेबल था खुसरो, इसको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। इसीलिए जहांगीर ने गुरुजी अर्जन देव को मृत्यु दंड दे दिया। Sikhism became financially independent due to his works, such as completion of Adi Granth, providing a practical form of mission system, sending disciples to foreign countries for collection of grants। इनके प्रयासों से ही जो सिख धर्म था वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो पाया, निर्भर हो पाया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो सिस्टम थे उनको लागू किया, जैसे आदि ग्रंथ, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मसन सिस्टम को भी उन्होंने सुचारू रूप से चलाया, और अपने शिष्यों को विदेशों में भेजा काहे के लिए, कलेक्शन ऑफ ग्रांट्स, जहाँ से वो आर्थिक सहायता धन संग्रह करके आए। अर्जन देव सेक्रीफाइस ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू अ मिलिट्री पावर। जो अर्जन देव का बलिदान था वो सिखों में एक मिलिट्री पावर के रूप में उभरा। अर्जन देव्स मार्टिरडम वाज अ लैंडमार्क इंसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। अर्जन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क, मील का पत्थर साबित हुआ। ड्यू टू विच द पीसफुल सिख्स बिकम द प्रोपोनेंट्स ऑफ आर्म स्ट्रगल। इसके कारण जो हमेशा शांत रहने वाले सिख, शांतिप्रिय सिख कैसे हो गए, अब संघर्ष करने वाले हो गए। सिख नाउ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिलिट्री यूनियन। सिख अब किस में बदल गए थे, एक उनका संघ बन गया था, एक मिलिट्री यूनियन बन गई थी। गुरु अर्जन देव सन गुरु हरगोबिंद सिंह, उसके बाद गुरु अर्जन देव के पुत्र हुए गुरु हरगोबिंद सिंह 1609 to 6845। बिकम द सिख गुरु, ये सिखों के छठे सिख गुरु बने। ही अडॉप्टेड 2 स्वॉर्ड इन प्लेस ऑफ शैली। एक वुडन चैन हुआ करती थी, इसके स्थान पे इन्होंने 2 तलवारें धारण की। 1 स्वॉर्ड रिप्रेजेंट अ रिलीजियस सीट नेम्ड पीरी। एक तलवार जो इनकी एक धार्मिक सीट होती है, धार्मिक पद होता है, उसको दर्शाती थी, जिसको पीरी कहते थे। एंड द अदर स्वॉर्ड रिप्रेजेंटेड अ पॉलिटिकल डेजिग्नेशन नेम्ड मीरी। और जो इनकी दूसरी तलवार थी वो इनकी जो राजनीतिक पदवी थी, ठीक है, मीरी, उसको दर्शाती थी। इन प्लेस ऑफ ग्रांट्स ही स्टार्टेड रिसीविंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। पहले जो ग्रांट मिलता था, दान मिलता था, उसके स्थान पे अब क्या लेने लगे, ये शस्त्र लेने लगे, एम्यूनेशन। ही बिल्ट प्रेमिसेस नियर ईस्ट टेम्पल। इन्होंने प्रत्येक मंदिर के आसपास एक बड़ा सा भवन बनवाया। विच हैज़ अ टाल सीट, जिसमें एक बहुत बड़ी सीट हुआ करती थी। दिस वॉज बिल्ट इन 1699 AD। दिस केम टू बी नोन एज अकाल तख्त। और इसका निर्माण 1699 AD में कराया गया और इसी को अकाल तख्त के नाम से जाना गया। दिस इमर्ज एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द सिख्स। ये सिखों की राजनीतिक संप्रभुता का एक प्रतीक बन के उभरा। जो इस सीट बनाई अकाल तख्त, एक राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक बना। जहांगीर ट्राइड टू कलेक्ट गुरु अर्जन देव फाइनेंशियल ड्यूज फ्रॉम गुरु हरगोबिंद। जहांगीर जो गुरु अर्जन देव के कुछ ड्यूज रह गए थे, बकाया रह गया था, उसको किससे वसूलना चाहता था, गुरु हरगोबिंद से। ऑन हिज रिफ्यूजल हरगोबिंद वॉज इम्प्रिजन्ड इन जेल इन ग्वालियर फोर्ट। Although हरगोबिंद had started the work of giving military form to Sikhism। यद्यपि हरगोबिंद जी ने
जितने भी सिख थे उनको पहले ही एक मिलिट्री फॉर्म, एक सेना का स्वरूप देना शुरू कर दिया था। येट द लेटर गुरु हरि राय, बाद में फिर भी जो बाद में गुरु हरि राय हुए 1645 to 61 AD, हरि कृष्ण 1661 to 1664 AD एंड तेग बहादुर 1664 to 1675 AD परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रोपेगेटिंग सिखिज्म ओनली। तो इनके बाद में जो संत हुए, इन्होंने सिख धर्म का प्रचार करने का ही कार्य किया। जो इससे पहले गुरु हुए हरगोबिंद जैसे, तो उन्होंने एक सिखों को एक मिलिट्री पावर के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। लेकिन इनके बाद जितने भी गुरु हुए, गुरु हरि राय, हरिकृष्णा एंड तेग बहादुर, इन्होंने सिर्फ सिख धर्म का जो है प्रचार उसको ही किया। When तेग बहादुर रेफ्यूज टू अडॉप्ट इस्लाम, जब तेग बहादुर ने इस्लाम को एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया, औरंगजेब ऑर्डर टू चॉप हिज हेड ऑफ, औरंगजेब ने आदेश दिया कि उनके सिर को काट दिया जाए। फॉर हिम इट इज सैड, तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है, दैट ही गेव ऑफ हिज हेड, उन्होंने अपना सिर कटवा दिया, बट नॉट हिज रिलीजन्स, लेकिन अपने धर्म को नहीं गिरने दिया। इन चांदनी चौक एट दिल्ली हिज मेमोरियल इज रिनोड एज शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक में उनके नाम से एक जगह है जिसको शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज गुरु गोविंद सिंह 1675 to 1708। ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, ये तेग बहादुर के पुत्र थे। ही वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए हैं। ही डेवलप ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट्स टू अपोज एट्रोसाइट्स ऑफ औरंगजेब इन पंजाब, इन्होंने पंजाब में अस्त्र शस्त्र की जो ट्रेनिंग है उसको देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाए। तो औरंगजेब की जो क्रूर नीतियाँ थीं उसके खिलाफ इन्होंने एक मजबूत संगठन को डेवलप करने का वर्क स्टार्ट कर दिया। थ्रू दिस द सिख सोसाइटी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, इसके लिए जो सिख समाज था वो सक्षम और मजबूत बन गया। ही डिफीटेड द सूबेदार ऑफ लाहौर इन द बैटल ऑफ नदाऊं, उन्होंने लाहौर की सूबेदार को नदाऊं के बैटल में हरा दिया। ही एस्टेब्लिश्ड द खालसा ऑर्डर इन 1699 AD टू ऑर्गेनाइज द सिख, उन्होंने सिखों को संगठित करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 AD में। रिमूव देयर एविल्स, उनकी बुराइयां जो थी उनको दूर करने के लिए, एंड इंस्पायर देम विद अ रिन्यूड विगोर एंड विटलिटी, एक नया उत्साह, एक नई चेतना को जागृत करने के लिए उन्होंने 1699 AD में खालसा पंथ की स्थापना की। अ न्यू प्रैक्टिस ऑफ पंच प्यारे, पाहुल एंड अमृत चखा वॉज स्टार्टेड बाई द 5 सेक्रीफाइसिंग डिवोटीज, और उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की, बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारे एवं अमृत छकाना, ये कुछ नई प्रथाएं हैं, इनकी उन्होंने शुरुआत की। इट वॉज मैंडेटरी फॉर खालसा सिख्स, जो भी खालसा सिख्स हुआ करते थे इनके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती थी। कौन कौन सी? कि 5 काकड्स, ठीक है, 5 चीज़ों को धारण करना, जैसे कड़ा, केस, कक्ष, कृपाण एंड कंघा, ये 5 चीज़ें जो खालसा सिख हैं उनको धारण करना आवश्यक हो जाता था। ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वार विद औरंगजेब ही ओपनड अ मिलिट्री सेंटर इन आनंदपुर साहिब इन 1699 AD, और उनको ऐसा पूरा भरोसा था, ऐसी उम्मीद थी कि औरंगजेब से किसी न किसी दिन युद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आनंदपुर साहिब में 1969 में एक मिलिट्री सेंटर भी खोला। गुरु गोविंद सिंह continued to reform the Sikhs by keeping the ideal of religious freedom and national unity as his priority, और वो हमेशा ही धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों को ऐसी सीख देते रहे, उनको ऐसा समझाने में
लगे रहे। ड्यू टू मुगल इन्वेजन इन 1705 AD, मुगलों के आक्रमण के कारण 1705 AD में ही हैड टू लीव आनंदपुर, उन्होंने आनंदपुर छोड़ दिया। बोथ हिज सन्स नेम जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह वर इम्प्रिजन्ड, उनके दो बेटे थे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, उनको बंदी बना लिया गया। एंड बरीड अलाइव इन द वॉल्स ऑफ सरहिंद फोर्ट, और सरहिंद के किले में उनको जीवित दीवारों में चिनवा दिया गया। एज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट दियर रिलीजन, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। His other two sons named अजीत सिंह एंड जुझार सिंह become martyrs in the battle of चमकौर, उनके दो और पुत्र थे अजीत सिंह एंड जुझार सिंह, ये युद्ध में लड़ते हुए चमकौर के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। इन द स्ट्रगल ऑफ खुदराना 46 रिसीव्ड नाइटियम, खुदराना के संघर्ष में लगभग 40 सिख वीर गति को प्राप्त हुए। दे वर कॉल्ड मुक्ता, इनको मुक्ता कहा गया। एंड द प्लेस बिकम फेमस एज मुक्तासर, और ये जो स्थान है ये मुक्तासर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फाइनली गुरु गोविंद सिंह रीच्ड तलवंडी फ्रॉम आनंदपुर, वेयर ही रिमेन्ड बिजी इन कंपोजिंग लिटरेरी वर्क्स फॉर 1 ईयर। अंततः गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से तलवंडी पहुँचे, और जहाँ वो लगभग 1 साल तक वो क्या करते रहे, लिटरेरी वर्क करते रहते, साहित्य का वर्क करते रहे। When he was going to visit औरंगजेब्स कोर्ट, जब वो औरंगजेब के कोर्ट में जा रहे थे, जैसा कि औरंगजेब ने उनको बुलाया था, he got the news of औरंगजेब्स डेथ, तो उनको औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिल गया। गुरु गोविंद सिंह डाइड ऑन 1 अक्टूबर 1708, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1 अक्टूबर 1708 में हो गई। आफ्टर डेथ बंदा बैरागी 1708 to 1716। माधव दास सिंह वॉज द रियल नेम ऑफ बंदा बैरागी, बंदा बैरागी का वास्तविक नाम माधव दास सिंह था। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मिल जाता है। इनको बहादुर भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन राजपूत फैमिली इन 1670 AD एंड यूज टू रेसाइड इन द आश्रम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। इनका जन्म एक राजपूत परिवार में 1670 AD को हुआ था, और ये कहाँ रहा करते थे, एक आश्रम में रहा करते थे जो गोदावरी नदी के तट पे था, उस आश्रम में ये रहा करते थे। वाइल रिसाइडिंग इन साउथ, जिस समय ये दक्षिण में रहा करते थे, गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिमसेल्फ एज गुरु डिसाइपल, तो ये अपने आप को गुरु डिसाइपल कहलाते थे। एंड वॉज दस नोन एज बंदा बहादुर, इसलिए बंदा बहादुर के नाम से जाने जाते थे। विद द परमिशन ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु की आज्ञा से, ही रीच्ड पंजाब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ द गुरु, ये पंजाब पहुँचे जो इनके गुरु का शेष वर्क रह गया था उसको करने के लिए। एट द टाइम द पीपल ऑफ पंजाब वर सफरिंग ड्यू टू एट्रोसाइट्स ऑफ सूबेदार वजीर खान, उस समय पंजाब के लोग जो सूबेदार वजीर खान था उसके अत्याचारों से परेशान थे। ऑल दीज पीपल ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा, तो जितने भी ये लोग परेशान थे ये बंदा के नेतृत्व में एक संगठन में मजबूत हुए, एक संगठन में आए। फर्स्ट बंदा इन्वेडेड शेर हिंद, बंदा ने सबसे पहले शेर हिंद पे आक्रमण किया। वजीर गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद, वजीर ने जिहाद का नारा दिया। एंड अर्गड ऑल द मुस्लिम ऑफ पंजाब टू फेस बंदा, और पंजाब के सभी मुस्लिम से विनती की, अर्ग किया कि बंदा का सामना करें। वजीर खान वॉज स्लेन इनटू पीसेस एट अ प्लेस कॉल्ड छापड़ छिड़ी विद द असिस्टेंस ऑफ मुझियाल जाट्स ऑफ माझा, माझा के मुझियाल जाटों की मदद से वजीर खान के छापड़ छिड़ी स्थान जो नाम है एक स्थान का, वहाँ पे टुकड़े कर दिए गए थे। मीन्स वजीर खान को पीसेस में काट दिया गया छापड़ छिड़ी नामक स्थान पे, और इसमें सहायता किसकी मिली, जो माझा के मुझियाल जाट थे इनकी। बंदा इस्टेब्लिश हिज रूल इन द रीजन विद एन एनुअल रेवेन्यू इनकम ऑफ 36 लाख। इस प्रकार बंदा ने 36 लाख जो वार्षिक इनकम होती है, ठीक है,
ऐसे क्षेत्र पे अपना शासन कर लिया। बंदा एबोलिश द जमींदारी सिस्टम एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स। बंदा ने जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया, जिससे जो फार्मर थे उनको रिलीफ मिल सके, आराम मिल सके। इनकरेज बाई विक्ट्री इन सरहिंद द सिख्स एस्टेब्लिश देयर। बंदा वेंट टू द लोहागढ़ फोर्ट विच वॉज सिचुएटेड इन द हिल्स। बंदा कहाँ चला गया? लोहागढ़ किले पे चला गया जो पहाड़ियों में स्थित था। ही बिगेन टू अटैक मुगल रूलर्स विद गोरिल्ला स्ट्रेटजी। और वो मुगलों पे, जो मुगल शासक थे, जो भी वहाँ आते थे उन पे गोरिल्ला रणनीति से हमला करने लगा। बहादुर शाह फर्स्ट डाइड ऑन 28 फरवरी 1712। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 28 फरवरी 1712 को 1712 एडी को हो गई। न्यू मुगल रूलर फारूक शाह सेंट एन आर्मी अगेंस्ट बंदा। एक नया मुगल शासक हुआ फारूक शाह, इसने भी अपनी सेना भेजी बंदा के खिलाफ। एंड द लीडरशिप ऑफ सफदर खान। और उस सेना का जो नेतृत्व है कौन कर रहा था? सफदर खान। बंदा सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग सराउंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेरा बाबा। डेरा बाबा में एक लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन दिल्ली अलॉन्ग विद हंड्रेड्स ऑफ हिज असिस्टेंट। बाद में उसको उसके साथियों के साथ, लगभग उसके 100 साथी थे, उनके साथ मृत्यु दंड दे दिया गया। बंदा बैरागी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, करेजियस एंड प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। बंदा बैरागी बहुत ही महान त्यागी, साहसी और सूर्यवीर पुरुष था, और वो धर्म का रक्षक भी था। ही ब्रेवली कंफर्टेड द मुगल्स। उसने बहुत ही बहादुरी से मुगलों का सामना किया। एंड इन्फ्यूज न्यू विटलिटी अमॉन्ग सिख्स। और सिखों के अंदर एक नई चेतना का विकास किया, संचार किया। नेक्स्ट इज रणजीत सिंह। रणजीत सिंह वॉज बोर्न ऑन 30th नवंबर 1780 एडी इन गुजरांवाला। रणजीत सिंह का जन्म 30 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ। His grandfather was a brave leader of चकिया मिसल। इनके जो दादाजी थे वो चकिया मिसल के एक वीर नेता थे। He waged several wars against अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कई सारे युद्ध किए। His father's name was मान सिंह who died in 1792 AD। इनके पिता का नाम मान सिंह था, जिनकी मृत्यु 1792 AD को हो गई थी। From 1792 to 1797 AD, administrative functions were performed by the administrative council run by his mother-in-law and दीवाने लखपत राय। 1792 से लेके 1797 तक जो प्रशासनिक कार्य थे और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो किसके द्वारा की जाती रहीं? जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल था, और किसके द्वारा चलाया जा रहा था? उनकी मदर इन लॉ एंड दीवाने लखपत राय। ये लोग प्रशासनिक सेवाओं को संभालते रहे 92 से लेकर 97 तक। इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, द सिख मिसल वर प्रेजेंट इन अ डिवाइड फॉर्म। जो सिख मिसल था उसका जो स्वरूप है वो डिवाइड फॉर्म हो गया। रणजीत सिंह टुक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन। रणजीत सिंह ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। एंड शॉर्टली ही इस्टेब्लिश अ किंगडम इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। और अपने दम पे उन्होंने पंजाब में अपने राज्य को स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ऑक्युपाइड लाहौर इन 1799 एडी एंड ऑक्युपाइड भंगी मिसल इन अमृतसर इन 1805 एडी। उन्होंने लाहौर को 1799 एडी में और अमृतसर की भंगी मिसल को 1805 एडी में ऑक्युपाई कर लिया। इन 1803 एडी ही आल्सो ऑक्युपाइड अकालगढ़। 1803 में उन्होंने अकालगढ़ को भी ऑक्युपाई कर लिया। इन 1804 एडी ही इन्वेडेड साहिब सिंह ऑफ गुजरात एंड डिफीटेड हिम। 1804 में उन्होंने गुजरात के साहिब सिंह पे भी आक्रमण किया और उनको हरा भी दिया। इन 1808
AD Ranjit Singh crossed river Satluj and conquered Faridkot.